आज समय ज्यों ज्यों बढ़ता गया, समय बढ़ने के बाद जैसे ही समय बढ़ा, बोले अब क्या करना चाहिए। आज वसुदेव जी को एकदम स्मरण आया, वसुदेव जी को साल भर बाद स्मरण आया कि हमारे लाला का नामकरण संस्कार हुआ कि नहीं हुआ। आज वसुदेव जी ने महाराज मथुरा से गर्गाचार्य जी को महाराज गोकुल में भेजा। मथुरा से गर्गाचार्य जी महाराज को गोकुल में भेजा। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए नंद बाबा के पास। जैसे ही नंद बाबा के पास में गर्गाचार्य जी आए तो आकर के बोले भैया आपके लाला का नामस्मरण हुआ, नामकरण संस्कार हुआ कि नहीं हुआ। बोले भगवान अभी नहीं हुआ, क्या करना चाहिए। बोले ठीक है हो जाएगा नामकरण संस्कार। बोले ठीक है। आज वही हुआ। आज गर्गाचार्य जी महाराज आए और आकर के महाराज नामकरण संस्कार के लिए आए। बोले ठीक है। अब वही हुआ। आज नंद बाबा ने महाराज जसोदा मैया से और रोहिणी मैया से कह दिया कि भैया जल्दी से नीचे आ जाओ और आकर के नामकरण संस्कार कराओ बच्चों का। बोले ठीक है। अब वही हुआ। अब एकदम से जसोदा मैया गई, रोहिणी मैया गई, सज रज कर आई और लाला को गोदी में लेकर आकर के गर्गाचार्य जी के सामने बैठी। जैसे ही दोनों मैया गर्गाचार्य जी महाराज के सामने बैठी ना, तो बैठ कर के जैसे ही बैठी तब बोली बाबा लो अब हमारे लाला सामने हैं, अब हमारे लाला का नामकरण संस्कार कर दो। बोले ठीक है मैया ठीक है, हम नाम सोच रहे हैं और फिर बताते हैं क्या रखते हैं। आज गर्गाचार्य जी महाराज दोनों बालकों का नाम स्मरण कर रहे हैं। नामकरण संस्कार करने के लिए स्मरण करने लगे कि नाम क्या रखें। आज मन मन में सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही बालकों को देखा देखते ही रह गए। बोली ये कोई साधारण बालक नहीं है और इनके नामकरण संस्कार की बात कर रहे हैं। आज एकदम से जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा, जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों बालकों को देखा, गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी महाराज के जैसे ही समाधि लग गई, अब तो समाधि लगने के बाद महाराज कुछ पता ही नहीं चला। आंख बंद करके बैठ गए और समाधि लग गई। समाधि लगने के बाद मैया ने खूब आवाज दी बाबा ओ बाबा, लेकिन बाबा होए तो सुने। बाबा की तो समाधि लग गई खूब, बाबा सुने नहीं। बोले अब क्या करें। बोले समझ नहीं आया। तब खूब आवाज दी लेकिन फिर भी बाबा ने नहीं सुना। अब की बार जसोदा मैया ने पकड़ा, हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहने लगी बाबा। तब बाबा एकदम से उठे, हाँ मैंने नाम सोच लिया। मैया ने कहा राम राम, ऐसा नाम सोचा कि हम ही सोच में पड़ गए कि बाबा है कि नहीं है। वाह क्या नाम सोचा बताओ तो। बोले ठीक है हम बता रहे हैं। बोले ये जो रोहिणी मैया का बालक है इसका तो नाम होगा बलदेव जी और इनसे सब दाऊ दाऊ कहा करें। बोले ठीक है। और बोले ये जो जसोदा मैया का बालक है इसका नाम होगा श्री कृष्ण। आज जैसे ही कृष्ण बताया, बोले इसका नाम कृष्ण तो होगा लेकिन इनके होंगे हजारियों नाम होंगे। कि बहुने संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। महाराज गर्गाचार्य जी कहते हैं बहुनी संति नामानि, बोले हजारियों नाम होंगे इनके। बोले गोपाल सहस्रनाम इनके नामों से भरा है, विष्णु सहस्रनाम इनके नामों से भरा है, हजारियों उनके नाम होंगे। मैया ने कहा बाबा मो को हजारियन नाम बनाए चाहिए, मो को चौको सो अच्छो सो बढ़िया सो एक नाम दे दें। बाबा ने कहा ठीक है भैया, हम अच्छा सा एक नाम आपको दे रहे हैं मैया, इसका नाम होगा श्री कृष्ण। बोले ठीक है। आज नाम रख दिया। दोनों मैया अंदर घर में चली गई काम करने अपना, लेकिन जाते जाते दोनों मैया बात करते हुए जा रही हैं, बात करते हुए जा रही हैं, बोलती जा रही हैं। बोले क्या करना चाहिए। बोली बहन
बाबा ने नाम तो रखे हैं, लेकिन नाम बहुत कठिन रखे हैं। क्या कहें, इतने कठिन नाम रखे हैं, श्री कृष्ण और बलदेव। चलो बलदेव तो एक बार को ले लें, लेकिन कृष्ण लेंगे तो कृष्ण लेने में, नाम लेने में तो जीव ही पलटा खा रही है। बोले अब कैसे ले? तो मैया ने कहा सुन बहन, अगर कृष्ण और बलदेव रखा है तो हम अच्छे से ले नहीं पाएंगे नाम, तो कनुआ और बलुआ नाम रख देते हैं अपने। बोले ठीक है। तो मैया ने अपने अपने बालकों का, दोनों का नाम कनुआ और बलुआ रख दिया। आज वही हुआ, इस तरह से भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आनंद के साथ में भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। आज कन्हैया थोड़े से बड़े हुए, और थोड़े से बड़े होने के बाद आज कन्हैया घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया घुटनों के बल चलना जैसे ही प्रारंभ किए, तो आज मैया ने लाला को और बलदेव जी और श्री कृष्ण को खूब बढ़िया सुंदर सा सजा धजा के आंगन में बिठा दिया। अब कन्हैया दौड़े 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 गए और जाकर के महाराज आनंद से जाने लगे। आनंद से जा रहे थे और घुटनों के बल चलते हुए जा रहे हैं। पैरों में पैजनियां बंधी हुई हैं, पैजनियां बंधी हुई हैं पैरों में, और चलते हुए जा ही रहे थे। रसखान जी ने बड़ी सुंदर पद का महाराज गायन किया है। बोले प्रभु की छवि कैसी है, बड़ी सुंदर छवि है। बोले जो गोविंद की, राधा वल्लभ की, हरि की, बांके बिहारी की जो एक बार छवि को देख लेता है सो पागल ही हो जाता है, उसको दूसरी छवि देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हरि के दर्शन ही ऐसे हो जाते हैं। आज कन्हैया छोटे से हैं, और छोटे से कन्हैया महाराज घुटनों के बल चलते हुए जा रहे हैं। घुटनों के बल चलते हुए महाराज पूरे आंगन में भ्रमण कर रहे हैं, पैजनियां पैरों में बजी हुई है। दिव्य छवि है ठाकुर की, इतनी सुंदरमयी छवि है। बोले अब क्या करें? आज कन्हैया दौड़े दौड़े गए और महाराज गौशाला में जैसे ही पहुंचे, गौशाला में गोबर पड़ा हुआ था। गोबर को जैसे ही कन्हैया ने देखा, सोई महाराज अपने अंगों पर गोबर को लगाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही अपने अंगों पर गोबर को लगाया, बोले अब क्या करें? अंगों पर गोबर को लगाया, और लगाने के बाद आज तो भगवान गोबर गणेश से लगने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी आई। मैया ने कहा रे लाला, ये गोबर क्यों लगा रखा है? हमें तो लग रहा है पिछले जन्म में तू सूकर था। बोले मैया ने ठीक पहचाना। कन्हैया दाऊ जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बोले मैया ने ठीक पहचाना, हम पिछले जन्म में बराह अवतार तो ही थे, सूकर तो ही थे। बोले ठीक है। आज कन्हैया की दिव्य झांकी को देखकर जो देखता है सो पागल हो जाता है। रसखान जी ने बड़ी सुंदर पद लिखा था। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे।